आप सूर्य मिलने से पहले व सूर्य छिपने के बाद कभी भी दूध ना पिए व चावल ना खाएं। आप सोमवार के दिन तो बिल्कुल भी भूल से भी दूध ना पिए व चावल ना खाएं। आप काले, नीले व हरे रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण ना करें। पैसों की तंगी से बचने के लिए रोजाना 3 कुत्तों को भरपेट भोजन करवाएं। आप शनि की वस्तु जैसे सरसों का तेल, काले उड़द व लोहे से बनी चीजें बिल्कुल भी दान न करें। आप माता जी से बंद कारोबार को खोलने का लॉकेट, गृह कलेश को मिटाने वाला लॉकेट, विद्या वर्धक लॉकेट, स्वास्थ्य वर्धक लॉकेट प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी फीस है 5100 रुपए, 7100 रुपए और 11,000 रुपए। जिनकी कुंडली के छठे, 8वें, 10वें, 11वें और 12वें घर में चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों को ना ही दूध और चावल खाने चाहिए और ना ही इनका दान किसी से लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के 8वें घर में शनि ग्रह हो या कुंडली का दूसरा घर खाली हो, उसे किसी भी धार्मिक स्थान में अंदर नहीं जाना चाहिए और ना ही घर में मंदिर रखना चाहिए और किसी भी तरह का दान नहीं करना चाहिए। जिनके बृहस्पति कुंडली के छठे, 7वें, 8वें, 10वें और 12वें घरों में हो तो ऐसे लोगों को पाठ पूजा नहीं करनी चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह 7वें, 8वें, 10वें व 12वें घर में होता है, उनको कोई भी उपाय और पाठ प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच में करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली के 10वें घर में मंगल ग्रह हो तो उन्हें अन्न का एक भी दाना दान नहीं करना चाहिए और ना ही हाथों में कुछ भी धारण करना चाहिए। माता जी के कुछ कारगर सुझाव। आप किसी भी प्रकार की बीमारी से बचने के लिए खाने के एक निवाले को 32 बार चबाकर खाएं। साथ ही आप खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद पानी पिएं। कर्ज मुक्ति हेतु हर मंगलवार के दिन राहु काल को आप माता जी से बालों के गिरने की समस्या को रोकने के लिए एंटी हेयर फॉल ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। ये तेल मात्र 2 दिनों में ही अपना असर दिखाने लगेगा और आपको बालों के झड़ने की समस्या से निजात मिलेगी। आप माता जी से किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्दों वाला तेल प्राप्त कर सकते हैं। आप माता जी से कब्ज, गैस, बालों का झड़ना, गठिया, लकवा, सोराइसिस, चमड़ी का कोई भी रोग, दमा, हृदय रोग, खून का गाढ़ा हो जाना, सिर दर्द, गंजापन, संग्रहणी, डायबिटीज, शुगर, धात रोग, कतरे गिरना, मर्दाना कमजोरी, मासिक धर्म का ठीक से ना होना, लिकोरिया जैसी किसी भी प्रकार की समस्या की ग्रहों के अनुसार बनी देसी दवाई मात्र 500 रुपए, 150 रुपए पोस्टल चार्जेस अतिरिक्त में मंगवा सकते हैं। संपर्क करें 9654719129 783-894-7958। आप माता जी से हर रविवार को दिल्ली में मिल सकते हैं। ज्योतिष और आयुर्वेद अमृत प्राइवेट लिमिटेड, करंट अकाउंट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3356555070, IFSC कोड SBIN 0016531। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष अमृत आयुर्वेद अमृत में। चलिए दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। और जब जानकारी की बात की है तो मुझे पता है आप सभी ये सोच रहे होंगे कि आज क्या विशेष बात है आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने को मिलने वाली है।
चलिए बिना देर किए बता देती हूँ कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में कि आप सभी को मांगलिक कहकर जो डरा दिया जाता है आपकी शादी में, जिस कारण की वजह से विलंब होने लगता है, क्या वो वाकई सही है या गलत है। और यही सारी जानकारी आज हम फिर से प्राप्त करेंगे विश्व विख्यात ज्योतिर्विद माता जी से। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय माता। माता जी चलिए यहाँ पे सवाल आपके सामने है। जानना चाहूंगी कि शादियों में जो विलंब होता है उसका कारण कहीं ना कहीं मांगलिक दोष बता दिया जाता है। लोगों को ये सुझाया जाता है, बताया जाता है इनफैक्ट कि आप 28 साल की उम्र से पहले अगर शादी कर लेंगे तो आपके जीवन में, आपका जो वैवाहिक जीवन होगा उसमें बहुत सारी समस्याएं आने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ कह दिया जाता है आपका डिवोर्स हो सकता है या फिर दोनों में से किसी पर भी मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। क्या ये बातें वाकई सही हैं? क्या इनको हमें वाकई इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? बताइएगा आज। पहली बात तो मंगल का शादी से कोई लेना देना ही नहीं है जी। मंगल का लेना देना है शारीरिक कमजोरी से, शारीरिक तंदुरुस्ती से जी, शारीरिक ताकत से जी, है ना। मर्दाना कमजोरी जैसी जो लोगों को शिकायत होती है उस चीज से इसका मतलब होता है जी। शादी का मंगल से कोई लेना देना नहीं। मंगल का मतलब है आग, आग का गोला जी, है ना। तो ये लोगों के दिमाग में पता नहीं किस ने ये बात डाल दी है, मांगलिक है, मांगलिक है, मांगलिक है जी। जिनकी कुंडलियों में मंगल 10वें घर में उच्च का है, सबसे बेस्ट माना जाता है जी। मंगल 10वें घर का, जिनकी कुंडलियों में 10वें घर का मंगल है उनको भी ये बोल दिया जाता है कि आप मांगलिक हो। मतलब वो भी आके मेरे सामने आके बैठे होंगे कि माता जी हम तो बहुत खतरनाक मांगलिक है। मैंने बोला कहाँ है आपका मंगल? 10वें घर में। मैंने बोला तो फिर अगर ये खतरनाक है तो अच्छा कौन सा होगा? चौथे का, जो कि वाकई में खतरनाक होता है, चौथे घर का मंगल। मंगल का शादी से पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए लोगों को। हमने बहुत क्लियर किया और लोग इस गलतफहमी से निकले भी हैं। लोगों ने जिनका इवन 12वें घर का, 8वें घर का मंगल ऐसा था तो उन्होंने उनके बच्चों की शादियां भी होगी, जैसे हमने उनको तरीका बताया और उपाय बताए। मंगल का पहली बात शादी से कोई लेना देना नहीं। एक बात क्लियर होगी, शादी का मतलब होता है शुक्र ग्रह से रिलेटेड जी। बिल्कुल, आप हमेशा बताते हैं। हाँ, मंगल का मतलब इतना होता है कि मंगल एक इतना स्ट्रांग ग्रह है। आग, आग के सामने क्या कोई चीज टिक सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं ना जी। पानी भी आग के सामने नहीं टिकता, नहीं टिकता, वो भी जल जाता है जी। सही तो इसी तरह से मंगल के सामने मंगल ग्रह जो है वो रिफ्लेक्ट करता है तीसरे घर को। तीसरा घर राहु ग्रह का उच्च का माना जाता है जी। मंगल और राहु दोनों दुश्मन ग्रह जी, है ना। तो इसीलिए जिन औरतों के हस्बैंड डेथ हो जाती है जी, उनकी चूड़ियां क्यों तोड़ते हैं? टूट जाती है ना वो जी, जी, अब चूड़ियां तो मंगल की होगी। सही बात तो है। तोड़ने वाला कौन है? राहु ग्रह। राहु ग्रह तो क्यों टूटी वो? मतलब हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं हाँ, उनका कारण राहु ग्रह से ज्यादा होता है। हाँ, राहु ग्रह से। अब राहु ग्रह को पसंद नहीं है कोई चीज या मंगल को पसंद नहीं है कि उसके घर के सामने कोई बैठे जी, है ना जी। जैसे हम बोल देते हैं कि मेरे घर के सामने कोई है तो ये नहीं होना चाहिए जी, या मेरे नजरों के सामने ये नजरों के सामने नहीं होना चाहिए। तो यही हाल इन दोनों का भी है। मंगल के सामने तीसरे घर में, 10वां घर मंगल का इतना अच्छा माना जाता है, तीसरे घर में कोई भी ग्रह होगा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल है ना। इसीलिए हमने लोगों को ये नॉलेज दी कि हाथों में कोई धातु मत डालें। मतलब सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, व्हाटएवर जो भी है जी, बिल्कुल डालना ही नहीं चाहिए। और लोगों के फिर उतर जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल किए कि हमने सोना डाला था, हमारा बिक गया। अब जो एट प्रेजेंट में ये टाइम है कि लोगों ने सारे शरीर पे चाहे सोना डाला हुआ, सिर्फ हाथों में नहीं डाला हुआ और उनका नहीं बिका। और ये प्रैक्टिकल हो चुका है। जिनके पास 1 महीने से ज्यादा सोना रहता था, जब सोना डालना उनके साधन बंद हो जाने सारे पैसे के, और वो फिर सोचना कि बेचने की नौबत आ जानी, फिर सोचना कि ये हुआ क्या है, सोना लिया। ये तो हर एक को इंडिकेट करते हैं ग्रह, क्योंकि ग्रह हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। लोग बोलते ऊपर वाला देख रहा, ऊपर वाला, ऊपर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है शरीर। आप हमेशा बोलते हैं सबसे पहले अपने आदत सुधारिए, उसके बाद अपना आप ही जीवन सुधर जाए। या बिल्कुल। उसका कारण देखो क्या, अब इंसान कोई भी गलती करता है सबसे पहले ग्रहों को पता चलता है जी। बिल्कुल। तीसरे आदमी को तो पता भी नहीं होता, दूसरे को नहीं पता होता। इंसान खुद ही अपने आप अंदर से पता चलता है कि उसने सही किया है या गलत किया। हाँ, और जैसे वो करता है और वैसे ही ग्रह उसको पनिश करना शुरू कर देते, उसको सजा देनी शुरू कर देते। और लोगों को लगता है कि पता नहीं, ये बात तो किसी को पता नहीं थी। बिल्कुल। फिर मेरी बात आउट कैसे होगी? उनको पता चल जाता है ग्रहों को। तो ग्रह हमारे अंदर ही है। मतलब हमने एक बार पहले बोला था, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम अच्छा सोचते हैं या बुरा। ग्रहों ने उसके हिसाब से हमें फल दे देना। तो इसी तरह से जो मंगल 10वें घर का है,
वो तीसरे घर में किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए तीसरे घर में, यानी मैं तो लोगों को यहाँ भी बोलती हूँ कि हाथों में फोन भी धातु होती है ना, उसमें भी तो लोहा होता है, बिल्कुल एल्यूमिनियम या कुछ भी होता है, तो वो कांच भी होता है, तो उसको हाथों में ना पकड़े आप, जिनका मंगल 10वें घर में होता है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया भी कि जब से हमने इवन फोन भी हम पकड़ के रखते थे, हमें बहुत डिप्रेशन रहा था। जब से हमने फोन को साइड में रखना शुरू किया, हमारा डिप्रेशन खत्म हो गया। मतलब छोटी छोटी बातें जी, कितनी छोटी बातें हैं जो इतना बड़ा काम करती हैं हमारे जीवन में। मतलब हमारा पीस ऑफ माइंड जो डिस्ट्रॉय होता है, कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों की वजह से होता है। हाँ, और लोगों को पता भी नहीं चला था। पता नहीं। अब चौथे घर का मंगल जो है, जिसको मांगलिक जिन्होंने बोल दिया होगा पंडितों ने पहले जमाने में, चौथे घर का मंगल जो है वो थोड़ा नेगेटिव भी है, लेकिन हर ग्रह के दो रूप तो होते ही हैं। बिल्कुल, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होता है। चौथे घर का उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कराया पब्लिक को। चौथे घर के मंगल का मतलब है कि वो परिवर्तनशील होता है जी, मतलब चेंजेस उसमें होते रहते हैं, आदमी प्रोग्रेस के लिए चेंज करता है, तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल। अब अगर एक मकान में बैठा आदमी, उसको कुछ वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लोग मान लो कोई यहाँ दिल्ली में रह रहा और उसको यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो बेंगलोर चला जाता है, तो उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, तो ये कि उसमें गलत क्या हुआ जी, तो इसका मतलब तो वो गलत हो गया इनके पंडितों के हिसाब से। उसका मंगल आया चौथे घर में, वो ट्रांसफर हो गए, कहाँ चले गए, दूसरे सिटी में चले गए कहीं, तो वो तो उनकी तो प्रोग्रेस होगी ना। सही बात। तो मंगल वो चौथे घर का अच्छा भी हो गया माना जाता और है। खराब कहाँ होता है, लेकिन जहाँ लोग किसी के घर पे खाना खाने चले जाते हैं या दान, मतलब किसी को कुछ दे देते हैं, ले लेते हैं। मंगल चौथे का मतलब है कि किसी से लेना गुनाह है, स्पेशली भोजन, मीठा भोजन। और मंगल 10वें का मतलब है कि किसी को देना गुनाह है जी। तो ये जैसे लोगों को आदत है दीवारों के ऊपर से, ये कटोरी हमने दाल की बनाई है, ये लो टेस्ट करो, ये हमने आज मिठाई हमारे घर में थी, मतलब लोग ऐसा बताते हैं मुझे आगे कि जी हम खाना वो करते, एक्सचेंज करते हैं, तो वो गलत है। लेकिन माता जी लोग तो शौक में करते हैं, खाना एक्सचेंज करने के बहाने कई लोग फिर वहाँ इश्क विश्क में पड़ जाते हैं, फिर वो अपने सारा कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये भी गलत बात हो जाती है। माता जी एक बात बताइए, लोग तो शौक में करते हैं कि जैसे आज उन्होंने कुछ, उनको पता नहीं है ना, पता नहीं है। अब हमने तो लोगों को बताया, अब लोगों ने लंगरों के लिए पैसे देने बंद कर दिए, लोगों ने पानी के प्याऊ लगवाने बंद कर दिए, दान करने बंद कर दिए, लोगों ने आलतू फालतू में गिफ्ट देने बंद कर दिए जी। कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी हुआ जाके जी गिफ्ट दे दो, मस्का मारने के लिए, किसी से मतलब निकालना, लालच के लिए उसको कोई गिफ्ट दे आए और उससे डिमांड रख दी, इस तरह के लोग काम करते थे, लेकिन अब लोगों ने बंद कर दिए। तो बेसिकली मंगल के बीच में, मंगल का जो मेन पॉइंट है भोजन का, जिनका मंगल नीच का होता है चौथे घर में, ऐसे लोग रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, शेफ अच्छा बन सकते हैं, शेफ बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ से जितना देंगे उतना उनको फायदा होगा, है ना। लेकिन अगर किसी साल में मंगल 10वें घर में आ गया तो फिर वो नहीं दे सकते। कई बार आपने देखा होगा कि चलता चलता काम डाउन हो गया, वो यही कारण होते हैं। तो पहले तो ये अपने हाथ से खाना दे रहे थे, अगर 20-25 साल में या 10 साल में कभी मंगल 10वें घर में उच्च आ गया नीच की बजाय, तो उनका काम धंधा बंद हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो वो दान भी दे भी रहे थे और फिर देना शुरू किया 10वें घर में मंगल के कारण, तो वो खराब हो गया। इसी तरह जिनका 10वें घर का मंगल है, अगर वो रेस्टोरेंट खोलेंगे, उनके खाने में एक अजीब टेस्ट अच्छा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा खाना, मतलब चाहे वो नॉर्मल भी बनाएंगे पर लोगों को बहुत पसंद। हाँ, मैंने बोला था नॉर्मली भी बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है और एक अजीब टेस्ट होता है उसमें। तो लेकिन जब वो किसी को दान कर देंगे या अपने हाथ से मीठा भोजन किसी को दे देंगे, तो वही उनका काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल माता जी। तो ये इस तरह की कुछ सावधानियां हैं। 8वें घर का मंगल, ये मैंने बताया था, जितनी आग की घटनाएं होती हैं, आप ये देखो कई शादी करके जा रहे होते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, है ना, बाराती मर जाते हैं, उनके पलट जाती हैं, या जैसे बाराती जा रहे होते हैं उनकी गाड़ियों में आग लग जाती है, दूल्हा दुल्हन जिस गाड़ी में जा रहे होते हैं उसमें आग लग जाती है, पेड़ों पे टकराई होती है गाड़ियां। क्यों? इसी कारण से कि पहली बात तो जिसका मंगल नीच का है चौथे घर का, ऐसे लोगों को शादी में हवन यज्ञ नहीं करना चाहिए, फेरे नहीं लेने चाहिए। फेरे मतलब मांगलिक कार्य हो गया ना, तो मांगलिक कार्य मंत्र जाप नहीं होना चाहिए कोई भी। बृहस्पति नीच का है, मंत्र जाप नहीं होना चाहिए। राहु ग्रह नीच का, हवन यज्ञ भूल से भी नहीं होना चाहिए। तो फिर एक्सीडेंट होंगे, टांगे टूटेंगी, कोई नहीं रोक सकता। तो लेकिन जिसका मंगल उच्च का है, ऐसे लोगों को मीठा भोजन शादियों में नहीं देना चाहिए। जी माता जी, बिल्कुल दान नहीं करना चाहिए। अब ये बातें हम लोगों को बता रहे हैं तो लोगों को समझ भी आई है। तो शादी का बेसिकली मंगल से कोई लेना देना नहीं है। मंगल का मतलब है मांगलिक कार्य से, और शादी का मतलब है शुक्र ग्रह से। जी माता, जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है उनकी शादियां अच्छे से हो जाती हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र नीच का होता है शादी नहीं हो पाती, या जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा भी होता है
और वो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते जी। तो ऐसे लोग, जो मैं पब्लिक को बताऊं, जनता को, जिनकी भी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा होता है या मंगल ग्रह अच्छा होता है, मंगल ग्रह अच्छा होने कि आप शादियों में हवन यज्ञ तब कर सकते हो जब आपका राहु ग्रह उच्च का हो, या फिर सिंपल तरीके से आप बच्चों की शादी कर सकते हो। और मंगल ग्रह नीच का मतलब है कि आप हवन यज्ञ पाठ पूजा धार्मिक कार्य शादी में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप ही के बच्चों का नुकसान होगा। फिर आप लोग सोचते हो कि ये आग की घटना होगी। कई बार देखा होगा टेंट वगैरह में आग लग जाती है, मंडप में आग लग जाती है, जी। वो मंगल 8वें घर के कारण होती है, मंगल 4थे घर के कारण होती है। ग्रह कहीं बाहर नहीं बैठे, यहीं बैठे हैं। वही है माता जी, जैसे आप बताते हैं कि ग्रह हमारे शरीर के अंदर हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही वो तुरंत कर देते हैं। हाँ, तुरंत कुछ चीजों का तो तुरंत रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग खा लेते हैं, जैसे बताते हैं लोग कि जी रात को दूध पिया संडे को और सोमवार को अगले दिन झगड़ा होगा घर में। माय गॉड, इस तरह की। अब ये जो कोई आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम भी तो दूध से बनी हुई है ना माता जी। चाहे जितना मर्जी आदमी झुठला ले कि उसको गर्म करके वो बनाया, आइसक्रीम बनाई या उसमें मीठा डाला हुआ, लेकिन खा के देखो ना, आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए रात के टाइम। बहुत सारे लोग जो है खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं, या बहुत सारे लोग चाय पीने की बीमारी है हमारे देश में तो इतनी ज्यादा है जिसका कोई अंत नहीं। और फिर हर बंदा एसिडिटी का शिकार है जी। हमारे देश में सूर्य उदय से पहले पाठ पूजा की आदत लोगों को, और उसी के कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम है। पाठ पूजा कर करके इनके टांगे बिंगी टेढ़ी हुई है, ऐसे है ना, और इनको पता भी नहीं है भी कारण क्या है। जितनी भी ये बीमारियां हैं सारी पाठ पूजा करने के कारण है। या तो मुझे पिया एक बात बताओ, या तो कहो कि एक इंसान सदियों से पाठ पूजा करता आ रहा है, उसको कोई दुख नहीं है। माता जी उन्हें तो सबसे ज्यादा जितने भी ये बाबे पंडित जितने गुरु वगैरह बने हुए सबसे ज्यादा बीमारियां इनको। उसका मतलब क्या, एक तरफ आप पाठ पूजा करते हो, दूसरी तरफ टीके लगा रहे, इंसुलिन ले रहे हो, गोलियां खा रहे हो, ये क्या पॉइंट है इसमें, है ना? तो मत करो। मैं कहती हूँ सिर्फ अपनी आदतें सही कर लो। हमारा मकसद है इस प्रोग्राम से कि लोगों को ग्रहों के बारे में नॉलेज दे दे, उनको अवेयर करें। कौन से ग्रह का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो करता क्या है ग्रह। लोगों को जब ये पता चल जाएगा तो मुझे लगता है उपाय की जरूरत नहीं। बिल्कुल माता जी। फिर भी हम लोगों को ये बताना चाहिए, आपको समझाने के लिए हम ये लाल किताब दे रहे हैं जो हम लोगों को, वो इसीलिए दे रहे हैं ना ताकि इनको समझ आ सके। अब मैं ज्यादा प्रेडिक्शन लोगों को लिख के अपने सेल्फ मेड नहीं देती मैं जी, कि मैंने जो प्रेडिक्शन निकाली है वो लिख के दे दो। जो लाल किताब में है मैं एज इट इज मैंने लाल किताब में लोगों को दे दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। अब मान लो मंगल इस साल में 10वें घर में है तो लोग उसमें पढ़ लेंगे कि 10वें घर का मंगल क्या करता है। अगले साल में मंगल 7वें घर में आ रहा है तो लोग उसमें पढ़ेंगे कि अगले साल में 7वें घर में मंगल आ रहा तो ये काम करेगा। बिल्कुल माता, तो मेरे बताने की भी जरूरत नहीं है उसमें। बात है। तो ये बहुत इजी सा तरीका हमने लोगों को समझाया। जी माता जी, तो यहाँ पे चलिए दर्शकों, जैसे कि माता जी हम सभी को बता रही हैं इतनी सारी जानकारी, आपको मांगलिक दोष के बारे में दे रही हैं कि मांगलिक दोष होता है या नहीं होता है, और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि आप मांगलिक हैं और इस वजह से आपकी शादी में विलंब हो रहा है, आपकी शादी नहीं हो सकती है, तो इसके बारे में माता जी ने आपको पूरी तरह से अवेयर कर दिया है, जानकारी दे दी है। और पिया मांगलिक इवन जो लोग ज्योतिषी का काम करते हैं, जिन्होंने कुंडलियां बनाई हैं, कुंडलियां मिलवाते भी हैं जो लोग, हालांकि मैं तो कोई नहीं मिलवा सकता, सिर्फ हम ग्रह बता सकते हैं। तो उन्होंने चाहे मंगल 4थे घर का था, उन्होंने शादियां भी पेड़ पौधों से कुत्ते बिल्लियों से कराई, तो क्या बच गया? कुंभ विवाह जैसे कुंभ विवाह हो गया, पीपल विवाह हो गया, कुत्ता विवाह हो गया, बिल्ली विवाह हो गया, ये सब कराए भी है। तो फिर उनके फिर भी अगले दिन तलाक हो जाते हैं, फिर उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। अंडरस्टैंडिंग भी पति पत्नी की कभी नहीं। जी। तो ये कहने का मतलब है कि मंगल का और शुक्र का नाता है। शुक्र का मतलब है शादी से, मंगल का मतलब है शरीर की आग से। तो इसको शादी के से रिलेटेड ना करें लोग। मंगल का शादी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो ये कहूंगी कि जिनकी कुंडली में मंगल 4थे घर का है या 8वें घर का है या 12वें घर का है, ऐसे लोगों को बच्चों की शादियां किसी भी हवन यज्ञ या धार्मिक कार्य से नहीं करनी चाहिए। सिंपल वो जो वरमाला सी डाल देते हैं उसी तरीके से हो और रिसेप्शन कर दे लोग, जो ज्यादा इजी रहेगा। मैरिज टाइप्स होते हैं माता। हाँ, और वो बेचारे घोड़े घोड़ियों के ऊपर जो बैठते हैं वो उनको बैंड बजा बजा के इतना दुखी करते हैं, उनकी भी तो बद्दुआ लगती है ना। बिल्कुल माता। तो ऐसा मत करो। उसमें ये ढोलक नहीं होता जो, वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जो बजाते हैं। अरे वो तो खतरनाक काम है।
उसमें मंगल चौथे घर का तो साफ लिखा हुआ लाल किताब में। मतलब माता जी, एक तो वैसी शादी में विलंब हो रहा होता है, शादी हो जाती है जैसे तैसे करके, तो लोग ये सारे कार्य करके अपने कामों में खुद ही रुकावट पैदा कर लेते हैं। हाँ, वो ढोलक बजा बजा के वो और उसको ध्वनि को ज्यादा जागृत करते हैं, मंगल ग्रह जागृत हो जाता है, फिर वो उन्हें पीड़ा देता है। आपने देखा होगा शादियों में किसी झगड़ा हो गया, कोई उठ के चला गया, कोई मामा चाचा ताए पता नहीं क्या पखंड करते हैं और वो ऐसा कर लेते हैं, है ना। ये सब इसी कारण से होता है, शादी हुई नहीं होती, झगड़े पहले हो जाते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, इतनी सारी जानकारी माता जी ने आप सभी को दी है मांगलिक कार्यों के बारे में, मांगलिक दोष के बारे में और शादी में जो विलंब होता है उसके बारे में। अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, हर बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं माता जी का आने वाला स्केड्यूल, कि माता जी अब कुछ ही दिनों में कहाँ पर जाने वाली हैं और किस तरीके से आप माता जी अपने अपने शहरों में आप उनसे मिल सकते हैं। और ये जो मेरा टूर होगा पंजाब में, ये बाकी पटियाला में तो हर 2 वीक में जाएंगे, एक बार जाते हैं, लेकिन पटियाला में हम 1 हफ्ता छोड़ के जाया करेंगे, एक शुक्रवार छोड़ के। और ये टूर मेरा अब लास्ट होगा पंजाब में, क्योंकि मैं विदेश जा रही हूँ। तो इसके लिए जिसने भी बठिंडा में सकते हैं, क्योंकि मैं 2 महीने के लिए जाऊंगी। बिल्कुल माता जी। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पे माता जी ने आपको बता दिया है कि 2 महीने के लिए माता जी आप सभी से दूर जाने वाली हैं। तो कहाँ जाने वाली हैं ये जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि माता जी आप सभी के शहर आने वाली हैं। 10 जुलाई को माता जी होंगी आप सभी के शहर लुधियाना में, 11 जुलाई को माता जी होंगी पटियाला में और 12 जुलाई को माता जी होंगी भटिंडा में। अपने अपने शहरों में माता जी से मिलना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री रहिएगा, कोई काम नहीं करना है। उस दिन सुबह उठ के फ्रेश मूड से आपको माता जी से मिलने जाना है और माता जी से मिलकर अपने जीवन में आ रही समस्याओं के बारे में समाधान प्राप्त करने हैं। क्या आप कर सकते हैं, अपनी कुंडलियां बनवाइए, जानिए अपने जीवन के बारे में, जानिए किस तरीके से आप अपनी सभी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। और कुंडलियां जरूर बनाएं, क्योंकि कुंडलियों से रियल नॉलेज मिलती है, वो एक साइंस है और कुछ भी नहीं है। और पटियाला में हम बादशाह रोड पे जो हमारा ऑफिस है वहां मिलेंगे शुक्रवार को 10 बजे से 4 बजे तक। बठिंडा में 10 बजे से 3-4 बजे तक ही होते हैं सेपल होटल में, और लुधियाना में पार्क प्लाजा होटल है, वहां पे आप आ सकते हैं। और जो भी आए टाइम निकाल के आए, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कुंडलियां बनानी होती हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हमें बना के दे दी कुंडली। बिल्कुल माता जी। तो जिसने भी कुंडली बनानी है वो जन्म तारीख, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, यही 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। 2100 रुपए हमने कम से कम फीस रखी है, ताकि हर इंसान कुंडली बनवा सके। जिसने स्पेशल कंसल्टिंग करनी है, सारा डाटा पूछना होता है, ज्यादा टाइम लगा के पूछना होता है, तो वो 5100 रुपए उनको फीस देनी पड़ेगी। बाकी 2100 रुपए में आप कुंडली बना सकते हैं। और जो कोई भी समस्या आपकी या बीमारी कहीं भी सॉल्व नहीं हो रही, उसके लिए आप यंत्र ले सकते हैं, उस यंत्र से ही आपको बहुत सारे फायदे होंगे। बिल्कुल माता जी। माता जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने यंत्र की बात की है, जिन लोगों के, जैसे आज का हमारा टॉपिक था कि शादी में विलंब होता है और लोगों को ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी कुंडली में मांगलिक दोष है, इसके लिए यंत्र बहुत काम करता है। ये यंत्र जी काम के लिए हमने स्पेशल यंत्र बनाया हुआ है, ना हैवी वाला यंत्र है वो यंत्र के जैसे हम लोगों से पाठ पूजा नहीं करवाते, हम पंडित से पाठ पूजा करवाते हैं। जो ये होते हैं ना पाठ करने वाले, उनसे पाठ कराते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है ना जी। अब काम करने वाले आदमी को तो कोई दिक्कत नहीं ना, उसने सैलरी लेनी है, मंत्र जाप करना और चले जाना है ना। बिल्कुल माता, क्योंकि इनको जागृत भी करना होता है ना ग्रहों को, जो उस पे मंत्र लिखे होते हैं। तो जिनका मंगल चौथे घर का होता है या 10वें घर का होता है, उसको और ठीक करने के लिए चौथे घर के मंगल वाले को साइड इफेक्ट ना हो, मन की शांति खराब ना हो, डिप्रेशन ना आए, चंद्रमा 6वें घर में नीच का माना जाता है, ऐसे लोग सुसाइड ना करें, और कामधुंध में कोई खराबी ना आए। 7वें घर का राहु बहुत खतरनाक होता है, मतलब जो भी कार्य रुके होते हैं वो सारे कार्य भी बन जाए, कार्य बन जाते हैं। कोई भी चारा ना हो किसी के पास कि कोई दवाई काम नहीं कर रही है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ यंत्र देते हैं। उस यंत्र को या तो सोने की चेन में डालें या तो फिर सिंपल धागे में डाल लें। तो माता जी, इसका कोई दिन, कोई टाइम भी ऐसा होता है कि हमें पर्टिकुलरली इस दिन को डालना चाहिए? मंगलवार और शनिवार को नहीं डाल सकते, बाकी दिन ले सकते हैं मंगलवार शनिवार को, लेकिन डाल नहीं सकते। और सबसे शुभ दिन होता है डालने का शुक्रवार हो गया, वीरवार हो गया, ये दिन सोमवार हो गया, बहुत अच्छे दिन। और टाइम भी ऐसा कुछ होता है, सुबह के समय डालना चाहिए नहा धो के, या फिर हम इसको शाम के समय भी डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं? राहु काल में नहीं डाल सकते, और बाकी जो सुबह 9 बजे से लेके मैं तो बोल
बोलती हूँ, कोई भी कार्य, कोई पाठ पूजा का जिसको बुध सवार रहता ज्यादा, वो 9 बजे से लेके बाद में करे, 10 से 5 के बीच में करे कोई भी कार्य, क्योंकि छोटे से छोटा काम भी उपाय में आ जाता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि छोटा से छोटा कोई भी उपाय आप कर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, कपड़ा नया डाल रहे हो, गहना नया डाल रहे हो, कोई भी चीज डालने के लिए आप पूछ ले कि कौन से टाइम में डालें। बिल्कुल माता जी। तो चलिए दर्शकों, सारी जानकारी आप सभी के सामने है। इसके अलावा अभी भी कोई सवाल जहन में उठ रहा है या परेशानी के बारे में बात करना चाहेंगे तो नंबर्स आपके सामने हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे समय का इशारा हो चुका है। आने से पहले आप सभी को एक बार फिर से माता जी का स्केड्यूल बताना चाहूंगी। 10 जुलाई को माता जी होंगे आप सभी के शहर लुधियाना में, 11 जुलाई को माता जी होंगे आप सभी के शहर पटियाला में और 12 जुलाई को माता जी होंगी आप सभी के शहर भटिंडा में। तो अगर माता जी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, नंबर आपके सामने है। चलिए आप सभी से चाहेंगे इजाजत। माता जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। नमस्कार, जय माता दी। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।